जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर हरियाणा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। हिसार के एसपी शशांक कुमार सावन ने बताया कि पहलगाम हमले से पहले ज्योति पाकिस्तान गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी शशांक ने कहा कि पाकिस्तानी ज्योति को एसेट के तौर पर डेवलप कर रहे थे। पुलिस के खुलासे के मुताबिक ज्योति स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर पाकिस्तान जाती थी। ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वाज इन टच विद द पीआईओज। ठीक है, तो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वाज इन टच, बट शी डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस एज सच विद एनी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेकर जो हम इस स्टेज पे कहीं कि उसने उसको दिया है, बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद द पीआईओज। और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज किया है। सर इसके बैंक डिटेल वगैरह की सर मनी ट्रेल जो है बिल्कुल, तो हमारे साइबर एंड जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं जो भी इन्वेस्टिगेशन के ऑल ऑफ मल्टीपल टीम्स लगे हुए हैं। फिर एनालाइजिंग एवरीथिंग, जो भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं, ट्रैवल डिटेल्स हैं, और उसकी क्योंकि जो उसके ट्रैवल डिटेल्स है दैट डिफाइज उसकी जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है, तो वो कहाँ से उसके फंडिंग हो रही है। नहीं, शी वाज बेसिकली अ ट्रैवल ब्लॉगर जो फ्रंट में जो है वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही थी, घूमती थी। और वो होता क्या है, जैसे यंग लोग हैं उनको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, तो शेयर्स, व्यूज़ और लाइक्स और उसके फॉलोअर्स के चक्कर में दे फॉलो इनटू सच ट्रैप, और उनको ये नहीं पता होता कि उसकी नेशनल इंटरनेशनल क्या रेमिफिकेशन है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं जो आज के जो यंग जनरेशन है उनको मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग जो है काफ़ी सावधानीपूर्वक लोगों से सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करें, और ऐसी कोई भी चीज़ें जो देश विरोधी हो, चाहे देश के सिक्योरिटी को जो खतरा हो सके, तो ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे कि ऐसी कोई नौबत आए। तो इट इज़ अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल द यंगर जनरेशन। बिल्कुल, दे वर डेवलपिंग हर एज एन एसेट। और जैसे शी वॉज इन टच विद अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो है जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे। दे वर ऑल्सो इन टच विद द पीआईओज, और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। तो जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उस पर बॉर्डर पे नहीं लड़ते, तो ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना, और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीज़ें कोशिश चल रही थी। अभी जैसे मैं अभी दबाव का तो ऐसा कोई, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी तक तो दबाव वाली ऐसी कोई बात नहीं आई। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल ब्लॉगर थी, और जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर के चक्कर में ट्रैप में आ गया, उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो वो भी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। तो ये सब उसे लगता है कि इजी एक्सेस टू मनी इस सब के कारण विजिट करना। उसने आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह भी है जहाँ पे शी इज़ रिक्वेस्टिंग कि मुझे चाइना जाना है, वीज़ा हमें दे दो, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता कि कब वो किस गलत राह पे चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका रिपरकशन क्या है, और लोग कैसे उनको मिसयूज़ कर रहे हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे, खास करके जब जो कंट्री है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, बट सामने वाले के लिए बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस हिसाब से उनको शेयर नहीं करना चाहिए, और किया है तो ये काफ़ी गलत है। कश्मीर को भी कुछ बताया पूछताछ में सर, जनवरी में सर पहलगाम हमले से पहले सर अभी वो पूछताछ चल रहा है। पहलगाम हमले के पहले बिल्कुल गई थी, उसके पहले वो मतलब उसके आसपास वो पाकिस्तान भी गई थी। तो इसमें आपस में क्या लिंकेजेस हैं वो हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, और उसके पीआईयू क्या दूसरे जो इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनके जरिए अपने नैरेटिव सेट करना चाहती थी, अगर आपने बताया, क्या आप लोग रात में कितने ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? तो जो इसके थ्रू और भी जो इंडियन कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ लीड्स मिली हैं कि कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं। ज्योति को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इसके टेरर लिंक की भी जांच कर रही है। हिसार के पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया पर ज्योति को लेकर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ज्योति ने क्या कोई भी जानकारी शेयर की है उसके बारे में छानबीन की जा रही है। एविडेंस नहीं है कि क्या इसके पास पास ऑन तो कोई तब करेगा जब उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी, राइट।
तो ऐसा कोई डायरेक्ट अभी तक लिंक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि ये, जैसे कि सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ मैं देख रहा हूँ, काफ़ी चैटर चल रहा है। तो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी मेन उद्देश्य यही था कि जितना ऑफिशियल ब्रीफिंग में बताया जाए उसे ही माना जाए, उसके अलावा जो र्यूमर्स है उसको डिस्पेस करने के लिए। तो अभी तक कोई डायरेक्ट इनके पास ऐसा एक्सेस नहीं था किसी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लेकर। बट हिसार डेफिनेटली एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और यहाँ पे टच में रहना PIOs, ये बिल्कुल क्या कहते हैं, खतरे की घंटी बजने वाली है। और जैसे मैंने बताया कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो शेयर किया हो, छोटी या बड़ी, ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब उनको छोटी लगती हो या हमें छोटी लगती हो, बट एक्चुअली होता नहीं है। तो सभी एंगल से इसकी हम जांच कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि और भी इन्फ्लुएंसर्स टच में थे जो इनके PIOs के साथ, और फिर इसने जैसे पाकिस्तान विजिट करके कुछ हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात भी हुई है इसकी। तो क्यों मुलाकात हुई, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर किया, वो सारी चीज़ें पूछताछ चल रही है। सर, कुछ वीडियोस देखे पाकिस्तान के हमने जो पोस्ट कर रहे हैं, तो उनको वहाँ सेफ का एजेंडा दिखा रहे हैं। तो एक सेट एजेंडा के साथ वहाँ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का पार्ट तो जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट पेडलिंग, सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके, ये इन्फ्लुएंसर्स करके, और एक काउंटर, हमारी जो नैरेटिव है उसको काउंटर करने के लिए, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए डेफिनेटली इसका तो काफ़ी डायरेक्ट एविडेंस है कि ये तो है ही। सर, कितने लोग पाकिस्तान गए थे और बांग्लादेश आने के पीछे क्या मकसद है? बांग्लादेश, चीन, ऐसी कंट्रीज में जाते हैं जहाँ पे हमारे संबंध बहुत ज़्यादा। तभी जैसे मतलब ऑल्दो ये अरेस्ट तो अभी 2 दिन पहले हुई है, बट ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार पे काफ़ी दिन से थी। तो इसके जो भी इसके जो ट्रैवल्स हैं वो सबसे सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही थी, तो उससे तभी ये अरेस्ट हुआ है। तो सारी चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, उसका क्या इंडिविजुअल रोल रहा है किसमें, और कौन सा कंट्री क्यों विजिट किए, तो सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। सर, क्या वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रही है? और दूसरा सवाल ये था कि उसका परिवार बार-बार एक बात कह रहा है कि पुलिस हमें कोई जानकारी नहीं दे रही, ना हमें उसके बारे में कुछ पता चल रहा। तो ये जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, इसके माध्यम से ही जानकारी मिला है। जो उनका जो कानूनी जो उनके अधिकार हैं वो सभी का रेस्पेक्ट किया गया है। जो भी अरेस्ट के ग्राउंड्स हैं वो सारी चीज़ें हमने उनको डिस्क्लोज किया है। बट रियल टाइम पे उनको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम रिवील नहीं कर सकते। वी डोंट वो तो सेंस। में जो 2 लोग पकड़े गए थे, उसका ड्यूटी के साथ कोई कनेक्शन है या वो बिल्कुल अलग थे, ये अलग है? तो 2-3 दिन हमें 2-3 दिन, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जो भी इंडियन साइड पे जो भी और भी किसमें कांटेक्ट में थे और कौन उसको मदद कर रहा था, किसने इंट्रोड्यूस कराया या कैसे डायरेक्ट ये टच में आए PIOs से, चाहे पाकिस्तान एम्बेसी से, इन सब पे हम अभी गहनता से इसका अनुसंधान कर रहे हैं। शशांक कुमार ने कहा कि पाकिस्तान में कुछ हाई प्रोफाइल लोगों से ज्योति की मुलाकात हुई थी। इस बारे में पुलिस टीम द्वारा जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि ज्योति की यात्रा को लेकर जानकारी ली है। पुलिस का कहना है कि ज्योति PIO के संपर्क में थी और उसके पास इतने पैसे थे जो कि ब्लॉगिंग करने से भी नहीं कमाए जा सकते। अब सवाल कई हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि पुलिस की छानबीन में ज्योति क्या राज उगलती है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।